अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर जहां पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को एक अहम तरीन इजलास से बाहर कर दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था, बड़ी अहमियत का हामिल इजलास, जहां पर वज़ीर आज़म को तो गायब ही करवा दिया गया है। कुछ अमरीकी मुलाकातों में इसहाक डार को आउट करके मोहसिन नकवी साहब को इन कर दिया गया। ये भी बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। मुक़्तदरा इस वक्त अहम तरीन मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पर अफसार आलम ने तो ये तक कह दिया आज कि जो चीज़ें चल रही हैं उसका सिर्फ मैंने 10% आपको बताया है। तबाही इस हद तक है कि अगर मैं मज़ीद बताऊँगा तो मुल्क की सालमियत के लिए और मुल्क के लिए इंतहाई खौफनाक हो जाएगा। आज की वीडियो में इस पर बात करने लगे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। काम काफ़ी हद तक ख़राब चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये अफसार आलम जो हैं वो कह रहे हैं। वो कहते हैं जी इतनी गड़बड़ हो चुकी है कि मामला इनके कंट्रोल से अब बाहर हो चुका है। अफसार आलम की अगर हम बातों में आएँ या उनकी बातों पर हम गौर करें तो उनके मुताबिक तो नोटिफिकेशन वाला मामला अब बहुत ही ख़राब हो चुका है। नोटिफिकेशन हुआ नहीं, गले की हड्डी अगर हम कहें कि बन चुका है तो गलत नहीं होगा। फिर कहते हैं कि जी गवर्नमेंट तो फरमाइशें पूरी कर करके थक चुकी है। आप सबको इल्म है कि अफसार आलम साहब जो हैं वो नवाज़ शरीफ के बहुत ही करीबी हैं, उनके ग्रुप के हैं। तो ऐसा लग रहा था सबको कि शायद नवाज़ शरीफ जो हैं ये खबरें आउट करवा रहे हैं। लेकिन अब अफसार आलम जो है कहते हैं कि ख़ुद ही अपनी बातें वो अपने व्लॉग में कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ से तो बड़े अरसे से मेरी बात भी नहीं हुई है। अब यहाँ पर जो नखरे वाली बातें कहानी सुना रहे हैं ये लोग कि जी गवर्नमेंट तो नखरे उठा उठा के फरमाइशें पूरी कर करके थक गई है। गवर्नमेंट तो अपनी गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों के नखरे उठा रही है, फरमाइशें पूरी कर रही है। तो अजीब सी बेतुकी किस्म की बातें हैं। अब जी अफसार आलम साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनसे तो मेरी बड़े अरसे से बातचीत हुई ही नहीं है। समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देख लें कि किसको कितनी समझ आ जाती है। लेकिन अभी वो ये बता रहे हैं कि जो मामला इस हद तक क्रिटिकल हैं, खौफनाक हैं कि मैं तो सिर्फ 10% बताया है मैंने। अगर मैं बाकी का 90% बता दूं तो तबाही फिर जाएगी, मामलात शदीद ख़राब हो जाएंगे, इंतहाई जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। मुल्की मामलात को, मुल्की मफादात को इंतहाई जो है नुकसान पहुंच सकते हैं। सबको इल्म है कि कौन किसके कितने करीब है। और वो कह रहे हैं कि मैंने तो अभी सच नहीं बताया, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अंदर मामलात इंतहाई कशीदा हैं, इंतहाई गलत हैं और एक पेज पे तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये देखें कि जब नोटिफिकेशन नहीं होगा, 27 तारीख गुजर गई है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तो अब जितने मुंह लगे हुए हैं उतनी बातें होंगी, जितनी चीज़ें हैं उसको बाहर लेकर आया जाएगा या हर इंसान जो है तुक्का मारेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ कि नोटिफिकेशन तो होना ही होना है। इतनी किसी के अंदर ज़रूरत नहीं है कि वो नोटिफिकेशन को होने से रोक दे। लेकिन अब जो 27वीं तरमीम हो चुकी है, 26वीं तरमीम में तो इन्होंने नहीं सोची चीज़ें, 27वीं तरमीम हो चुकी है, तो अब जाके इनको होश आया जब नोटिफिकेशन करने का मामला आया है कि ओहो हमारे तो हाथ हमने काट के सामने दे दिए। अब वो कहते हैं कि हाथ काट के दे दिए या पाँव काट के दे दिए, अब तो जो काट के देना था वो दे दिया गया है, अब तो कुछ जुड़ेगा नहीं, अब तो चीज़ें वापस नहीं आएंगी। तो ये जो नोटिफिकेशन वाला मामला इन्होंने अटकाने की कोशिश की हुई है, इनको समझ लेना चाहिए कि नोटिफिकेशन तो होना ही है, आज नहीं तो कल। अब आप जो मर्जी कहानियाँ सुनाएं, ये आप तो कंट्रोल में नहीं आएगा। अब दूसरी तरफ जो है सबको पता है जब नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ कि अंदर काफ़ी फटा बन चुका है। मुनीर फारूक एक बार फिर से आ जाते हैं। वो कहते हैं जब किसी गवर्नमेंट को पता हो कि एक कलम के हिलने से वो गिर जाएगी तो फिर क्या रह जाता है। ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये बड़ी बातें हैं। अब बात यह है कि हम सब सोच रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो कहाँ चले गए। पहले वज़ीर आज़म साहब जो हैं अचानक से उनको लंदन जाना पड़ता है, वहाँ जाती है उनकी कमर में दर्द हो जाता है। पता नहीं लंदन की फ़िज़ा में ऐसा क्या है कि जैसे ये लोग वहाँ पर उतरते हैं सबकी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। अल्लाह ही बेहतर करे। अब बात यह है कि कहाँ पर हैं वज़ीर आज़म साहब, ये सब लोग सोच रहे थे। NFC अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन आउट है वहाँ से, बड़ा इम्पॉर्टेंट इजलास था ये, इंतहाई अहम इजलास जहाँ पे हमेशा वज़ीर आज़म होते हैं। CM KP के भी वहाँ पे अभी अपॉइंट हुए थे और अब उनके सूबे के जो शिकवे हैं कि पूरे 3 सूबों के साथ मामलात बड़े ज़बरदस्त हैं, हमारे मामलात बड़े ख़राब हैं, तो वहाँ पर वज़ीर आज़म हमेशा होते हैं, उनको होना भी चाहिए था। वज़ीर आज़म वहाँ से गायब है, उनको गायब करवा दिया गया है, उनको जो है वो वहाँ पर शायद जाने ही नहीं दिया गया। दूसरी तरफ एक और अहम मुलाकात हुई जहाँ पर इसहाक डार साहब को गायब करके
आउट करके मोहसिन नकवी साहब को वहाँ पर इन कर दिया गया है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। फिर अब्सार आलम अपने व्लॉग्स में ये बात काफ़ी ऊंची ऊंची बता रहे हैं कि मामलात बड़े ख़राब हैं, मामला चीज़ें ठीक नहीं हैं, हुकूमत फरमाइशें उठा उठा के थक गई है, हुकूमत ये मामलात हैं। मैंने अभी सिर्फ 10% बताया है, अगर मैं और बता दूं तो बहुत तबाही मच जाएगी। अजीब व गरीब हो रहा है सब। अब आप सबको अब्सार आलम तो याद आ ही गए होंगे। हुकूमत काफ़ी कुछ खो चुकी है और हुकूमत बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। बस अब वो ज़रा खाली हाथ हिलाने की कोशिशों में लगी हुई है नोटिफिकेशन वाले मामले पर। फिर कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की मुक़्तदरा से इस वक्त अहम तरीन मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में है। मैं फिर ये बात बोलूँगी कि नोटिफिकेशन तो हर हाल में होना ही होना है, लेकिन इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो अब ये गवर्नमेंट है, ये करंट गवर्नमेंट कुछ अजीबोगरीब किस्म की हरकत कर रही है। वो भी जानते हैं कि उनके लिए इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आफ्टर शॉक्स की सूरत में इनके सामने आएंगे, क्योंकि जितनी देर वो कर रहे हैं, आज आप देख लें कि 4 तारीख हो गई है, 27 से नोटिफिकेशन वाला मामला फंसा हुआ है। कभी इंग्लैंड चले जाना, कभी वहाँ पे कमर में दर्द शुरू हो जाना, फिर सदर साहब जो है उनका दुबई चले जाना, क़याम अपना तवील कर देना, फिर वापस आके भी नोटिफिकेशन वाले मामले पर नहीं है। कल फैसल वार्डर ने भी आके कहा है कि जी नोटिफिकेशन जो कर रहे हैं वो तो आ रहा है, फिर रोल होकर सब चीज़ें जो हैं वो घूमेंगी। तो बात यह है कि गवर्नमेंट अपने लिए क्या कुछ कर चुकी है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब्सार आलम की अगर हम बात को माने तो वो कहते हैं कि मामलात इंतहाई मिस्टीरियस हैं और काफ़ी क्रिटिकल हो चुके हैं। अपनी ओपिनियन इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, ज़रूर दीजिएगा अपने कमेंट्स और अपनी जो आपकी राय है, बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी राय। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह ने के बाद।